और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल ईओए से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो है ये हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब भी हम इसको पढ़ते हैं, जब भी हम इसको सुनते हैं, इसके वसीला से खुदा हमें बरकत देता है। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, दीन मसीहत में क्राइस्ट मास का क्या मतलब है, या एक्स डैश मास का क्या मतलब है, जो अक्सर क्रिसमस के मौके पर केक के ऊपर लिखा जाता है। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूए सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीज़ो कारब को, दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें, ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। अजीजों, आज की दुनिया में बहुत से लोग यस्सु अल मसीह की वलादत के मुबारक मौका पर मुख्तलिफ सवालात करते हैं, जिसमें एक बड़ा आम सा सवाल हर फर्द बशर की ज़बान पर आता है कि क्रिसमस का मतलब क्या है। और फिर एक और भी सवाल लोग अक्सर करते हैं कि जो क्रिसमस के ऊपर केक सेलिब्रेट किया जाता है और केक के ऊपर अक्सर एक्स डैश मास लिखा होता है, जिसका मसीहों के दरमियान उसका मतलब क्राइस्ट मास है, यानी कि क्रिसमस। तो आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंशील अरबा, उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 40 और 41, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उन दोनों में से जो यूहन्ना इस्तबागी की बात सुनकर यस्सु अल मसीह के पीछे हो लिए थे, एक शमाउन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने सके भाई शमाउन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तोस यानी मसीह यस्सु मिल गया। वो उसे यस्सु अल मसीह के पास लाया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इस पैसेज के अंदर एक खास लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज जो है ये है ख्रिस्तोस, और फिर आगे ये भी लिख दिया गया है यानी मसीह। मेरे अजीजों, लफ्ज ख्रिस्तोस जो है ये यूनानी जबान का लफ्ज है, CHRISTOS, ख्रिस्टोस, जिसका मतलब है क्राइस्ट। और क्राइस्ट का जो मीनिंग और मतलब है वो है अनॉइंटेड, या फिर दूसरे इस अल्फाज में इसका मतलब है मसाया, अनॉइंटेड वन। क्राइस्ट वाज द मसाया, सन ऑफ गॉड। इसी तरह लफ्ज क्राइस्ट या मसाया का मतलब है मसा शुदा, मसा किया हुआ। अब लफ्ज क्राइस्ट मास है बेसिकली, जिसको हम आम तौर पर क्रिसमस या बड़ा दिन कहते हैं, या फिर दीन मसीहत में मसीहों की एक बहुत बड़ी ईद भी कहा जाता है। फिर दीन मसीहत में यस्सु अल मसीह की वलादत का दिन भी इसे कहा जाता है। सो मेरे अजीजों, क्रिसमस का जो असल मतलब और मीनिंग है वो है क्राइस्ट मास, क्राइस्ट अनॉइंटेड वन, यानी कि मस्सा शुदा यस्सु अल मसीह, मास मीनिंग उसकी इबादत। क्रिसमस का मुकम्मल मतलब यह हुआ कि क्राइस्ट की पाक तरीन इबादत, जिसमें हम शामिल होते हैं क्रिसमस के दिन, और क्रिसमस के मौके पर यस्सु अल मसीह की वलादत का हम जश्न मनाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। इसी तरह एक और सवाल जो है वो बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, वो क्रिसमस के इस मुबारक मौके पर
केक जो है वो बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। अजीजों, आपको बताना चाहता हूं कि अक्सर केक पर एक्स डैश मास लिखा होता है। इसका मतलब जरा समझ लीजिएगा। यूनानी जुबान में लफ्ज ख्रिस्तोस जो है, जब हम यूनानी के हरूफे तहज्जी के साथ उसको पढ़ते हैं तो उसका जो पहला हरूफे तहज्जी है वो सेम इंग्लिश के लफ्ज एक्स की तरह है। और ये शॉर्टकट यूनानी जबान का लफ्ज ख्रिस्टोस जो है ये केक के ऊपर लिखा जाता है। एक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है ख्रिस्टोस को। और जब हम डैश का मुतालिया करते हैं इंग्लिश लुगत के अंदर, तो इसके लिए इंग्लिश लुगत के अंदर इसका मतलब और मीनिंग है डैट इज। सो मेरे अजीजों, अब मैं एक्स के बारे में और डैश के बारे में पहले बता चुका हूं। अब एम जो है इसका मतलब और मीनिंग है माय, MAY, माय। और ए का मतलब है अनॉइंटेड वन, अनॉइंटेड। और फिर एस का मतलब है सेवियर। और जब मैं इसको इल्म इलाहियात के मुताबिक इसको राइट करता हूं तो इसका मतलब है क्राइस्ट that is my anointed savior, Christos that is my anointed savior। आए कलाम मुकद्दस की तलावत करते हैं। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 25 और 26, जहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह की हयात तय्यबा में एक सामरी औरत से गुफ्तगू का बयान यहां पर हमें मिलता है। आइए मिलकर इसकी तलावत करते हैं। यूहन्ना की इंजील 4 बाब और उसकी 25 और 26 आयत। औरत ने उससे यानी यीशु अल मसीह से कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्तोस कहलाता है आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु अल मसीह ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। मेरे असीजों, जब हमने बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा तलावत किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका पहला बाब और उसकी 40 और 41 आयत, वहां पर वो बयान कर रहे हैं कि हमको ख्रिस्तोस यानी मसीह मिल गया। और यहां पर सामरी औरत जो है वो इस बात का इकरार कर रही है कि हाँ, मैं जानती हूं, हमारे अबाओ जदाद ने हमें बताया था, हमारे जद्द अमजद ने हमें ये बताया था कि ख्रिस्तोस जब आएगा यानी जो मसीह कहलाता है, जब वो आएगा, मसीह जो ख्रिस्तोस है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। तो रबाना यीशु अल मसीह ने उस औरत से कहा जो तुझसे गुफ्तगू कर रहा है, जो तुझसे हम कलाम हो रहा है, मैं वही हूं। मेरे असीजों, जब औरत को ये पता चला कि हमें नजात देने वाला, हमें बचाने वाला क्राइस्ट डेट इज माय अनॉइंटेड सेवियर यही है, तो मेरे अजीजों उस औरत का रद्द अमल देखिए। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका 4 बाब और उसकी 28 और 29 आयत मुबारक, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस औरत अपना गड़ा छोड़कर शहर में चली गई। उसने जिस काम के लिए वो आई थी, वो कुएं पर पानी भरने के लिए आई, अपना उसने गड़ा वहीं पे छोड़ा, पानी की फिक्र छोड़ दी और वहां पर छोड़कर और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यीशु यही है, ख्रिस्टोस यही है? वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। जब उस औरत ने इसे जान लिया कि अनॉइंटेड वन यही है, यही ख्रिस्तोस है, यही दुनिया का नजात दहिंदा है, यही मेरा मुनज्जी आलम है, तो उसने अपना गड़ा वहीं पे छोड़ा और शहर में दौड़ गई और लोगों को बताने लगी कि आओ देखो कि एक ऐसी शख्सियत मिल गई है, मुमकिन है कि यही ख्रिस्तोस हो, यही हमारा बचाने वाला हो।
تو سارا شہر جو ہے اس عورت کے کہنے پر وہاں پر آ گیا۔ اور میرے عزیزو، جب اس سامری عورت کی گواہی لوگوں تک پہنچی تو لوگ خرسٹوس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ وہاں پر آئے تو ان کا اقرار ذرا سن لیجئے گا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 39 اور 40 41 اور 42 آیت۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے، اس پر ایمان لے آئے۔ پس جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے، خرسٹوس سے درخواست کرنے لگے، یسوع المسیح سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں پر ہی رہا، ان سامریوں کے شہروں میں رہا، اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتھیرے ایمان لے آئے، اور اس عورت سے کہنے لگے اب ہم تیرے کہنے پر ہی نہیں ایمان لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے۔ سو میرے عزیزو، یہ ہے حقیقی کرسمس، یہ ہے حقیقی کرائسٹ کی ماس، یہ ہے حقیقی کرائسٹ کی عبادت، یہ ہے حقیقی یسوع المسیح کی ولادت کے موقع پر اس کی پاک ترین عبادت، جو اس سامری عورت نے اس وقت اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی عبادت کی۔ جب کلام نے اس کے دل پر اثر کیا تو وہ گواہی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس نے جا کر بہت سے لوگوں کو خرسٹوس کے پاس لے کر آئی۔ جس طرح شمعون پترس کا بھائی اندریاس جو ہے وہ اپنے سکے بھائی کو خرسٹوس کے پاس لے کر آیا۔ آج میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ خرسٹوس کو جان چکے ہیں، جب آپ انائنٹنگ ون کو جان چکے ہیں کہ وہی ہمارا سیویئر ہے، تو میرے عزیزو، اس کرسمس کے مبارک موقع پر، اس یسوع المسیح کے ولادت کے مبارک موقع پر، کیا آپ بھی اندریاس کی طرح کا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی اس سامری عورت کی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یسوع المسیح کی گواہی کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر نہیں نکلے تو آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میرے عزیزو، اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں، اور خرسٹوس کو جو یسوع المسیح کہلاتا ہے اس پر ایمان لے آئیں، اور اپنی زندگی کا ایک یو ٹرن لیں، اور اس یسوع مسیح کی ولادت کے اس مبارک موقع پر یسوع مسیح کو اپنے دل کی چرنی پر اتار لیں، اور پھر اس کی گواہی کے لیے دوسرے لوگوں کو اس کے پاس لے کر آئیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں، اور آپ کے وسیلہ سے یہ خوشخبری تمام لوگوں تک جاری و ساری رہے۔ خدا آپ سب کو اس مبارک موقع پر، یسوع المسیح کی ولادت کے موقع پر، خدا یسوع مسیح کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بہت سارے لوگوں کو اس کے پاس لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار پاسٹر روکس برکت۔ God bless you at all.